नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजानिया एडू क्लासेज में। देखिए, हमारा जो मिशन एसएससी का जो बैच लेकर के चल रहे हैं, हम रीजनिंग का 40 हार्ड चैलेंज का जो लेके चले हैं कि 40 टास्क यानी 40 क्लास करेंगे हम एसएससी जीडी के बैच से पहले। उसमें आज हमारा कौन सा दिन है? 17वां दिन है। और आज हम किस पे बात करेंगे? वर्ल्ड रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे कि रक्त संबंध वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम पहले भी एक क्लास में बात कर चुके हैं। आज अन्य एक क्लास में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने की थी कि इससे रक्त संबंध से रिलेटेड की क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। जब भी रिश्ता क्या हो, बराबर का रिश्ता हो, यानी क्या भाई बहन या पति पत्नी या अन्य कोई भी जो बराबर का रिश्ता है तो उसको क्या लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे। बड़ा रिश्ता है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। जैसे माता पिता, दादा दादी, है ना, नाना नानी। जब भी बड़ा रिश्ता आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। और जब भी छोटा रिश्ता आएगा, जैसे बेटा या फिर बेटी, भांजा भांजी, है ना, जब भी ऐसे रिश्ते आएंगे तो रिश्तों को कैसे इंडिकेट करते हुए चलेंगे? ऐसे लिखते हुए चलेंगे और हर बार एक पैटर्न फॉलो करते हुए चलेंगे। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में की थी और कुछ क्वेश्चन पे भी बात की थी। आज हमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उनको निकालने का पैटर्न है, देखेंगे कि उनको कैसे हम निकाल सकते हैं। स्टेप वाइज उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड रिलेशन आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट से हट करके क्वेश्चन करेंगे ताकि क्या हो जाए, आपका वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम जिस टाइम पे मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, बैक ईयर के पेपर सोल्व करेंगे या फिर आगे के जो मॉडल पेपर सोल्व करेंगे उनमें इन क्वेश्चन पे और बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम डे 17 ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास, रक्त संबंध की दूसरी क्लास। तो देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के, किस प्रकार से हम रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और सभी क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे? बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि हमको पता रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि एक्स वाई की क्या है? बहन है। जहां पे भी हमसे क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, जिस भी लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम क्या कर देंगे? उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्या दे रखा है? एक्स बहन है किसकी? वाई की। दोनों रिश्ते क्या हैं? बराबर के हैं, तो बराबर में लिखेंगे। बहन कौन है? एक्स है। उसको किस से इंगित कर देंगे? माइनस से इंगित कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? बहन लिख दिया हमने। तो यानी ये क्या हो गया? या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है। उसके बाद जो पूछ रखा है वो लिखते हैं वाई जेड का क्या है? भाई है। तो वाई क्या है? भाई है किसका? जेड का। तो वाई क्या हो गया? प्लस हो गया। और वाई को हमने क्या लिख दिया? भाई लिख दिया। जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं स्टेप वाइज बस उनको क्या करते हुए चलना है? फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद क्या दे रखा है कि जेड पी का क्या है? पति है। अब जेड पति होगा किसका? पी का। तो पी का पति लिख देते हैं। तो यानी ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये क्या हो गया? पति हो गया। और ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। और इसको क्या लिख दिया हमने? माइनस लिख दिया। अब ये तीनों तो क्या रह गए हमारे पास है? ये तीनों तो क्या रह गए? 2 भाई हो गए, 1 बहन हो गई। ये इस जेड की क्या हो गई? पत्नी हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है कि ओ वाई का क्या है? पिता है। अब ओ क्या है? वाई का पिता है। तो पिता को हमने कहां लिखा? ऊपर लिखा, प्लस कर दिया, पिता लिख दिया। तो ओ वाई का पिता है तो एक्स का भी क्या होगा? पिता होगा। और जेड का भी क्या होगा? पिता होगा। और पी का क्या लगेगा? ससुरे लगेगा। तो ये सभी रिश्ते हमारे पास निकल करके आ गए। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि ओ वाई का क्या है? पिता है। तो पी ओ से किस प्रकार संबंधित है? पी और ओ के मध्य क्या संबंध होगा? ओ पी का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। और पी ओ की क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो ये इन दोनों के बीच में क्या संबंध आ गया? हमने क्वेश्चन को क्या किया? बस उसकी स्टेप फॉलो की। जैसा क्वेश्चन में दे रखा था उन्हीं चीजों को हम क्या करते चले? स्टेप वाइज लिखते चले, जिससे हमारे लिए क्या हो गया? क्वेश्चन है इजी हो गया। तो अब इसी पैटर्न पे आधारित हम किसकी बात करेंगे? दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसी इमेज को देख करके या फिर किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए किसी ने
कुछ कहा, तो उन क्वेश्चन पे बात करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़े क्या है, पैटर्न से हट करके थोड़े ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको सोल्व तो हम कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक को दूर करने की क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है कि अंजलि कहती है, किसी की तरफ देख करके या किसी की तरफ इशारा करके अंजलि क्या कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है। तो जो इसका वाक्य है उसको स्टेप वाइज क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे कि अंजलि कहती है वह मेरी, यानी किसकी, अंजलि की, वह मेरी क्या बहन। अब क्या लिख दिया, वह मेरी बहन के पिता, बहन का पिता क्या हो गया, अंजलि का भी क्या लगेगा, पिता लगेगा। अंजलि की बहन का पिता, पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है। अब ये दोनों तो क्या हो गई, लड़कियां हो गई, बेटी हो गई, इसकी पुत्रियां हो गई, लेकिन इसका इकलौता पुत्र कौन है, हमने क्या मान लिया, कोई एक्स है जो इनका क्या है, पुत्र है, वो भी इकलौता है यानी एक ही है। तो क्या दे रखा है फिर, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये तीनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। अंजलि का भाई लगेगा कौन है, एक्स। तो संबंध क्या आ गया कि अंजलि का भाई होगा एक्स, या फिर बहन का, उसकी बहन के भी संबंध पूछा जाए तो उसका भी क्या होगा, भाई होगा, और एक्स की अंजलि क्या लगेगी, बहन लगेगी। यानी संबंध क्या आ गया, इन दोनों के मध्य भाई और बहन का क्या आ गया, संबंध आ गया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है कि स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही अगर हम लिखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा इजी होगा। उसके बाद बात करते हैं हमें कुछ अन्य क्वेश्चन की इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीके पे बात करेंगे कि इनको हमें कैसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारे क्या ना है वो मिस्टेक होने के चांसेज कम रहे। तो पहले तो हम क्या समझेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर जिनको हम क्या बोल सकते हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, यानी प्लस माइनस गुणा भाग के जो चिन्ह का उपयोग किया गया है वो किस किस के लिए किया गया है, उसी प्रकार से समीकरण में उनको क्या करते हुए चलेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। पहले क्या दे रखा है, P भाग R, यानी भाग का मतलब क्या है, A B की क्या है, माता है। तो क्या हो जाएगा, P माता हो जाएगी किसकी, R की। ये क्या हो गई, इसकी माता हो गई, यानी कि हो गई माइनस। जहां पे भी इंकित करते हुए चलेंगे प्लस माइनस से भी और रिश्तों को भी। उसके बाद क्या दे रखा है, अगर ये इसकी माता हो गई तो इसका या तो बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकता है, तो वो चीज हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद क्या है, माइनस है। तो माइनस के लिए क्या है कि ए बी का क्या है, भाई है, यानी क्यू का क्या है, भाई है। आर क्या है, भाई है किसका, क्यू का। तो आर को क्या कर देते हैं, हमें प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई कि आर क्यू का भाई है, तो पी का बेटा तो आर हो गया, और पी का बेटा या फिर बेटी कौन हो गया, क्यू हो गया। ये क्या हो गई, हमारी स्टेप हो गई। उसके बाद आगे बात करें हमें तो क्या दे रखा है कि क्यू गुणा टी। अब गुणा की बात करें तो ए बी का क्या है, पिता है, यानी क्यू पिता है किसका, टी का। क्यों पिता है किसका, टी का। तो इसको हमने क्या लिख दिया, पिता लिख दिया, और इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यानी पी के दो बेटे हैं आर और क्यों, दो बेटे हैं पी के, और क्यों का बेटा कौन है या फिर बेटी कौन है, टी है। उसका जेंडर हमें अभी पता नहीं है, और हमें निकालना क्या है कि पी का टी से किस प्रकार से संबंध है। तो ये इसका तो क्या हो गया, पिता हो गया, और पिता की माता क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो संबंध क्या हो गया, दादी पोते का या दादी पोती का हो गया। तो पी का टी से संबंध क्या है, दादी का क्या है, संबंध है। पी क्या लगेगी, टी की दादी लगेगी, यानी ग्रांड मदर बोल सकते हैं हमें, ग्रांड मदर क्या लगेगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। डिफरेंस इतना है कि 3 में एक समीकरण पूरा दे रखा था और उसके बाद 2 के मध्य रिलेशन पूछ रखे थे। इसमें समीकरण के मध्य क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और 2 के मध्य क्या है, रिलेशन स्थापित करना है कि हमको ये रिश्ता बनाना है। उसके लिए हम क्या चिन्ह लगा सकते हैं, उस पर बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो उनको हमें किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो वही पैटर्न रहेगा हमारा, स्टार्टिंग से चीजों को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो पहले क्या दे रखा है कि P गुणा Q, यानी गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है। तो P पिता है किसका, Q का। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ये क्या हो गया, पिता हो गया, और पिता को हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। एक चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद क्या दे रखा है कि आगे प्लस दे रखा है, Q प्लस R। तो प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। तो ए पुत्र है तो यानी Q क्या होगा, पुत्र होगा किसका, आर का। आर का पुत्र हो गया तो यानी क्या आ गया, प्लस आ गया, और रिश्ता क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र तो एक इसका है, P का भी है, P पिता है, तो आर क्या हो सकती है, माता हो सकती है। आर क्या हो गई, माता हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है, आर से माइनस टी। तो आर माइनस टी करेंगे तो क्या आ गया, ए बी की क्या है, बहन है। तो ए बी की बहन है, यानी आर बहन है किसकी, टी की। आर बहन है किसकी, टी की। तो ये क्या हो गई, बहन हो गई, और ये बहन हो गई, और पहले ये माता थी। तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस से लिख देंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब T और S के मध्य क्या आएगा वो हमें देखना है, और उसको देखने के लिए हमें क्या करना है कि P S का क्या दामाद लगे। अब हमारे पास यहां तक का हो गया कि क्या हुआ कि P का पुत्र कौन है, Q है, और P की पत्नी कौन है, R है। तो अगर R का पिता किसको बना दिया जाए, S को बना दिया जाए, या फिर T का पिता S को बना दिया जाए, दोनों में एक ही बात होगी। ये दोनों क्या हैं, या तो ये इसका भाई हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। क्योंकि इसका तो हमें पता है जेंडर क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसका माइनस भी हो सकता है और इसका प्लस भी हो सकता है, क्योंकि हमें इसका जेंडर दिया नहीं गया। तो हम क्या किस तरीके से T का S को क्या बना सकते हैं, पिता बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या हमारे पास है कि पहले तो प्लस की बात करते हैं कि ए बी का क्या है, पुत्र है, यानी S क्या है, S का पुत्र कौन हो गया, T हो गया। तो उस तरीके से तो क्या आ गया, ये प्लस आ गया, और चिन्ह क्या लगाया, प्लस लगाया। तो प्लस चिन्ह लगाने से ये क्या हो गया, S दामाद हो गया। S का दामाद कौन हो गया, P हो गया। अब दूसरा चीज क्या लगा सकते हैं हमें कि भाग A भाग B, यानी ए बी की क्या है, पुत्री है। अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाऊं, भाग लगाऊं, तो इसका जेंडर तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, माइनस हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो आर भी क्या हुई, पुत्री हुई। अब पुत्री का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो एक चिन्ह तो क्या हो गया, प्लस हो गया, या फिर क्या, भाग। इन दोनों चिन्हों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, P को S का क्या बना सकते हैं, दामाद बना सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न पे आधारित कुछ अन्य क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ अन्य क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है कि हम कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 नंबर है कि बी डी की क्या है, माँ है। बी माँ है किसकी, डी की। तो बी को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, डी को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। माँ है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और इसको क्या लिख देते हैं, माँ लिख देते हैं। और किससे रिलेशन हो गया, डी से माँ का रिलेशन हो गया बी का। उसके बाद बात करें तो क्या दे रखा है, और सी डी का क्या है, भाई है। तो सी भाई हो गया किसका, डी का। तो भाई कौन है, सी है। तो इसको क्या लिख दिया हमने, प्लस लिख दिया, और भाई कर दिया। अब क्या हुआ कि ये इसकी माँ है तो इसकी भी क्या होगी, माँ हो गई। डी की अगर माँ है बी, तो सी की भी क्या हो गई, माँ हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है कि एच ई की बेटी है। अब क्या दे रखा है, उस चीज को अलग से लिख देते हैं। एच है वो ई की क्या है, बेटी है। तो ई को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे। ये कौन हो गई, बेटी हो गई। तो इसको क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, बेटी। और इसका भी हमें पता नहीं है माता है या फिर पिता है। उसके बाद क्या दे रखा है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी पत्नी है किसकी, ई की। तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई किसकी, ई की। ई की पत्नी कौन हो गई, डी हो गई।
और ये क्या हो गई माइनस हो गई, यानी बी की बेटी क्या है डी है, और ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया पति हो गया, और ये इस साइड से इसका क्या लगेगा, इसका लगेगा दामाद। यहां तक की चीजें हमने क्या कर दी, सोल्व कर दी, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वैसे। अब पूछ क्या रखा है कि ई का सी के साथ क्या संबंध होगा, ई का सी के साथ क्या संबंध होगा, तो बहन का पति क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या है बहन है, और बहन का पति क्या लगेगा, तो ई का सी के साथ, ई का सी के साथ क्या होगा, जीजा साला का क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, तो ये इसका क्या लगेगा साला लगेगा। तो ये क्या होगा, एक तो हमारा आंसर ये हो गया। पहले क्वेश्चन का कैसे निकाला हमने, जो जो चीजें दे रखी थी उनको स्टेप वाइज फॉलो करते गए, और उसके बाद कहां तक है आंसर तक पहुंच गए। अगर हमको पूछा जाता क्वेश्चन में कि ई का बी के साथ क्या संबंध है, तो इसका क्या लगेगा, ये दामाद लगेगा। ई का डी के साथ है पति पत्नी का संबंध हो गया, और ई का सी के साथ है जीजा साला का क्या हो गया संबंध हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सी बी की पत्नी है, सेम पहले 5 वाला क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या कि सी बी की क्या है पत्नी है। तो सी पत्नी है किसकी, बी की है, तो सी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये क्या हो गई पत्नी हो गई, और ये क्या हो गया पति हो गया। इन दोनों चीजों को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है कि ई सी का बेटा है, ई बेटा है किसका सी का, तो ई बेटा है किसका सी का, तो बेटा है इसका मतलब प्लस हो गया, और ये कौन हो गया बेटा हो गया। तो ये बेटा सी का बेटा है, तो वो किसका भी होगा बी का भी बेटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए इसके माता पिता हैं। उसके बाद क्या दे रखा है कि ए बी का क्या है भाई है, ए बी का भाई है, तो ई है वो बी का क्या है भाई है, तो ए को भी हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और ये इसके साथ क्या रिलेशन हो गया इसका भाई का, ये दोनों क्या हो गए लड़के हैं। उसके बाद डी का, और डी का पिता है, ए बी का तो क्या है, ए बी का तो भाई है और डी का पिता है, तो डी का पिता है, डी का पिता, तो ये क्या हो जाएगा इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ये इसका क्या लगेगा पिता लगेगा। उसके बाद क्या पूछ रखा हमसे कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो ई और डी के मध्य क्या संबंध होंगे, दोनों क्या होंगे भाई होंगे। कैसे भाई, चचेरे भाई होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई का डी के साथ क्या संबंध आ गया चचेरा भाई, कजन ने ब्रदर, तो ये क्या होगा कजन होगा, भाई भी हो सकता है, ये इसका अभी जेंडर पता नहीं, लेकिन ये भाई है, तो डी का ई क्या लगेगा भाई लगेगा, और वो कैसा चचेरा भाई लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर आप इसी फॉर्म में लिख के चलोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निकालना इजी हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए एक बार, उसके बाद कुछ अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं जिससे क्या होगी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी में से, यानी एक ये कितने लोग दे रखे हैं हमको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति दे रखे हैं, इनके आपस में रिलेशन दे रखे हैं, और फिर लास्ट में पूछ रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में क्या लगे बड़े लगे, उनको क्या करना है कि हर स्टेप, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्टेप वाइज चलोगे तो क्वेश्चन का गलत होने का चांस कम रहेगा। अगर जहां से हमको दे रखा है कि H में से H जी का क्या है पिता है, तो H तो पिता हो गया किसका जी का, इसको प्लस करके लिख देते हैं, और इसका रिश्ता क्या हो गया इसके साथ है पिता का रिश्ता हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है हमको कि जी एफ का इकलौता क्या है भाई है, जी है वो एफ का क्या है इकलौता भाई है, यानी एफ का ये क्या हो गया, एफ का ये क्या हो गया भाई हो गया, और इसको हम किससे लिख देते हैं प्लस से लिख देते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है हमको आगे कि एफ ई की इकलौती ननद है, एफ है वो ई की इकलौती क्या है ननद है। ननद का क्या मतलब होगा कि जी की वाइफ की ये क्या लगेगी ननद लगेगी, ई की क्या है एफ ई की इकलौती ननद है, तो यानी ये क्या हो गई, ये तो क्या हो गई फीमेल हो गई, इसकी बहन हो गई, और ये इसकी क्या हो गई पत्नी हो गई। अब पत्नी हो गई यानी माइनस आ जाएगा।
अब ये इसकी क्या लगी, पत्नी लगी, हमने लिख दिया। अब हमारा कहां तक हो गया, इकलौती ननद है, उसके बाद है ई डी की क्या है, माँ है। ई है वो डी की माँ है, तो यानी ई माँ है किसकी, डी की। अब माँ है तो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं कि ये इसकी क्या लगेगी, बेटी या फिर बेटा लगेगा। वो हमें अभी तक है दिया नहीं है। उसके बाद बात करें तो क्या दे रखा है, ई डी की माँ है, एच सी का क्या है, दादा है। एच है वो सी का दादा है, यानी किसका होगा, जी का पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, क्या हमारे पास है सी। और सी का क्या लगेगा, दादा लगेगा। यानी ये दोनों क्या हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती हैं, और भाई भाई भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है हमको कि सी डी का क्या है, भाई है, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। तो इसको हमने क्या लिख दिया, भाई लिख दिया। अब आगे क्या दे रखा है कि बी एच का क्या है, पिता है, तो बी कौन हो गया, एच का पिता हो गया। तो यानी इसको हम क्या लिख दें, पिता लिख दें और प्लस लिख दिया। और बी एच का पिता है वह ए का क्या है, पति है, तो यानी इसकी पत्नी कौन हो गई, ए हो गई इसकी पत्नी। अब यहां तक का हमको दे रखा है, यदि एफ क्या है, अविवाहित है, यानी ये जो लड़की थी एच की वो क्या है, अविवाहित है, तो सी का ई के साथ क्या संबंध होगा। अब सी का ई के साथ क्या संबंध होगा, ये संबंध निकालना है। सी का पिता कौन हो गया, जी हो गया, जी का पिता कौन हो गया, एच हो गया, और एच की माता कौन है, ए है। तो अब पिता का क्या, दादी, पिता की दादी क्या लगेगी, या तो हम कैसे बोल सकते हैं, परदादी बोल सकते हैं उसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, दादा की माँ, है ना, क्या कुछ भी बोल सकते हैं, परदादी भी लगेगी या दादा की माँ लगेगी। इन दोनों के बीच रिलेशन आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास कैसे आया, बी से एच तक आया, बी का पुत्र कौन हो गया, एच हो गया, एच का पुत्र कौन हो गया, जी हो गया, जी का पुत्र कौन हो गया, सी हो गया। तो सी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा, सी का दादा तो कौन हो गया, एच हो गया, और एच की माँ क्या लगेगी, परदादी लग सकती है या फिर दादा की माँ हो सकती है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप स्टेप वाइज चलोगे फॉलो करते हुए, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम रहेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पे बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको कि ए है बी का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है। उसके बाद ए ये सिंबल लगा रखा है उसका, इसका मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, ए स्टार बी यानी ए बी की मौसी है, ए परसेंटेज बी यानी ए बी की माँ है। और उसके बाद हमको एक क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, और उसमें पूछा गया है कि जेड का जी से क्या संबंध है। इस प्रकार की क्वेश्चन हम एक दो पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को और करते हैं जिससे कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो कि इस टाइप के क्वेश्चन है किस प्रकार से किए जाते हैं। तो पहले क्या दे रखा है कि एस और जी के बीच दे रखा है स्टार। तो स्टार का मतलब क्या है कि एस है वो जी की क्या है, मौसी है। यानी जी को तो मैं कहां लिखूं, यहां लिखूं, ऊपर किसको लिखूं, मैं एस को लिखूं, और ये एस क्या हो गई, माइनस हो गई, मौसी है इसका मतलब, और रिश्ता क्या इन दोनों के बीच है, मौसी लगेगी। अब ये क्या हो गई, इसकी मौसी हो गई। अब उसके आगे क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है जी और यू के मध्य। तो जी और यू के मध्य परसेंटेज दे रखा है, तो ए बी की क्या है, माँ है, यानी जी माँ है किसकी, यू की। तो जी माँ है किसकी, यू की। तो इसका ये क्या हो गई, इसकी माँ हो गई, और इसको भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब ये इसकी माँ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, मौसी हो गई। उसके बाद बात करें तो क्या दे रखा है, ये सिंबल दे रखा है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो यू पुत्री है किसकी, जेड की। तो यू पुत्री जेड की होगी, किसकी, जेड की। यू पुत्री है जेड की, है ना। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब इसकी माँ ये है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा इसका। और इसको कहां से लिख देंगे, प्लस से लिख देंगे। सभी के जेंडर भी आ गए हमारे पास और सबके रिलेशनशिप भी आ गए। उसके बाद क्या दे रखा आगे कि जेड हैश एक्स। तो इसका क्या है कि ए बी का भाई है, तो जेड भाई है किसका, एक्स का। तो एक्स का क्या हो गया, भाई हो गया। और इसका जेंडर हमको अभी तक पता नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया है आंसर में कि जेड का जी से किस प्रकार से संबंध है। तो जेड का जी से किस प्रकार संबंधित है, जब इन दोनों की बेटी कौन है, यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और ये हमारा क्या होगा, आंसर
होगा। तो यानी क्या होगा, इनके मध्य रिलेशन है, जी जेड क्या लगेगा, जी का पति लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और जब जी जेड की क्या लगेगी ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, पत्नी आंसर हो जाएगा। या फिर और कोई रिलेशन पूछा जाए हमसे तो ये पूछा जाए कि एक्स और यू के मध्य क्या रिलेशन है, तो एक्स और यू अगर एक्स प्लस है, अगर एक्स क्या है मेल है तो क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा, अंकल लगेगा। अगर एक्स क्या है फीमेल है तो कौन लगेगी, बुआ लगेगी। तो इस प्रकार से क्या ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास को आज हमें यही समाप्त करते हैं। और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड या रक्त संबंध से रिलेटेड हमारी कितनी क्लासेज हो चुकी हैं, अब तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो कल नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे हम एसएससी जीडी के बैच को लेकर के ही, कि किसी नए टॉपिक जिससे कि क्या हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं कल आपके लिए। तो सभी लोगों को कल क्लास में फिर से जुड़ना हमारे साथ है। तो ऐसे ही हम 40 क्लास में रीजनिंग को क्या करेंगे, कवर करेंगे एक बार। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।